खानदार साहब है क्या? ओहो, खानदार साहब नमस्कार। हाँ जी, वेलकम। और कैसे हो? बिल्कुल, और स्वागत आपका। और जिम कैसे चल रही है आपका? बिल्कुल, जिम बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तो टाइम हो गया मतलब इसका? हाँ, अभी टाइम ओवर हो गया। अभी चले अभी गए। आप टाइम ओवर होने के बाद ही आए हैं। हाँ, मैं तो कुछ खाना वाना खा करके सीधा निकला, मतलब तो थोड़ा आप तो रनिंग वॉक ऊपर देर शामी। मतलब जिम की तरफ देख के आते हैं। देखा वो अंदर है तो वो देख लेते, इसलिए आ गए मिलने के लिए। ये लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, दक्षिण लाइट ऑन करो, कोई बात नहीं। और कैसे चल रही है जिम? ऐसा है जी, जिम में आदमपुर जो एरिया है, मंडी आदमपुर एरिया जो है वो अच्छा, मतलब इस काम में एडवांस में नहीं है। स्पोर्ट्स में या एथलीट में या बच्चों का जो झुकाव है स्पोर्ट्स की तरफ कम है। और यहाँ के जो बच्चे हैं ज़्यादातर आपको पता है कि किस तरीके से उनका ट्रेंड किस प्रकार का है, क्योंकि यहाँ एरिया है जो वो है समृद्धशाली एरिया मानते हैं हम लोग। यहाँ हैंड टू माउथ लोग बहुत कम है। यहाँ हर लोग मतलब अच्छा उनका व्यवहार है, वे अच्छा अपना घर आराम से चला लेते हैं। और जो इधर देखेंगे आप रोहतक की तरफ, सोनीपत देखेंगे, जींद देखेंगे, भिवानी की तरफ देखेंगे, तो वहाँ जो यूथ है वो उनका रुझान मतलब स्पोर्ट्स की तरफ। हाँ हाँ, तो यहाँ युवा है वो मतलब ज़्यादा नहीं सोचते और नए लंबी सोच रखते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी अवेयर नहीं है। और यहाँ के जो अभिभावक हैं वे भी इतने अवेयर नहीं है, वे भी बच्चों को मतलब मोटिवेट करने में सक्षम नहीं है। और यहाँ पढ़ाई लिखाई या स्पोर्ट्स का थोड़ा क्रेज कम है उन जिलों की बजाय या वहाँ के मतलब जो जनरेशन की बजाय। तो थानेदार साहब, आपका जो उद्देश्य है, तो मुख्य रूप से उद्देश्य आपका यही है कि भाई आदमपुर के जो युवा लोग हैं उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के और उनके कैरियर को लेकर के मतलब आपकी भावनात्मक उद्देश्य है आपका? हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है यहाँ के समाज के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति, कि मैं उनका उत्थान किसी भी लेवल पर कर सकूँ। तो मैंने इसी उद्देश्य के साथ ही इस जिम का संचालन किया है। और यहाँ एक मार्जिन फीस ने ये प्रॉफिट या कोई बड़ी मैंने अर्निंग के उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि ये बिल्कुल एक मार्जिन रेट से यहाँ हम चाहते हैं कि हर युवा इस फिटनेस जिम का फायदा उठाए। और हमारा एक अलग से हमारी एक सोच वेलफेयर में है यूथ के लिए। हम यूथ को जितना दे सकते हैं और हम यूथ के लिए जितना कर सकते हैं, और जो हमने दिमाग में एक पिक्टोरियल बनाया है हर यूथ के लिए, वो एक सेट है। और हमारा उद्देश्य यहाँ कोई पैसा कमाना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अपनी हेल्थ के प्रति, अपने कैरियर के प्रति और एक जिम्मेदारी परिवार के प्रति उसका पूर्ण निर्वहन करें। हमारा एक पूरा कोशिश रहेगा। और हम यहाँ आने वाले यूथ को पहले हम एक बताते हैं कि आपका जो यहाँ आने का उद्देश्य एक डिसिप्लिन मेंटेन करना और एक टाइम सेट करना और एक हेल्थ को मतलब मेंटेन करना आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी प्रकार से यहाँ आए तो वे चीज़ें छोड़ दें। और मैं एंटी ड्रग बहुत ज़्यादा हूँ सटीक इस विषय के प्रति, तो युवाओं को भी मैं साथ में समझाना चाहता हूँ। इस जिम के माध्यम से तो मैं आने वाले युवाओं को समझाता हूँ, लेकिन इस आपके इस जो आप ये पूछ रहे हैं इसके माध्यम से मैं युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि वे ड्रग से बचें और अपने करियर के प्रति सजग रहें। आपका जो उद्देश्य है कि भाई साउंड बॉडी साउंड माइंड, बिल्कुल, अगर बॉडी साउंड है बिल्कुल, तो बच्चों में माइंड भी साउंड होगा। और तुम्हें एक धनदा साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने क्या लड़कियों के लिए भी कोई वो कर रहे हो? क्योंकि हम आजकल हमारे हर फील्ड में लड़कियां बहुत वो है और उनकी हाइटें बहुत कम है, देखो जी, क्योंकि वो इंडोर्स रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो बोल रहे हो कि भाई आदमपुर में तो लोग बच्चे जो है युवा लोग हैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ, तो लड़कियां तो फिर बिल्कुल ही बहुत कम ले रही होंगी। बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है लड़कियों के बारे में, तो उनके लिए भी आप मतलब मेरे विचार है करें आप। बिल्कुल, आपने जो लड़कियों के बारे में ये जो क्वेश्चन किया है बड़ा ही स्ट्राइकिंग है। और समाज को डेवलप होने के लिए लड़कियों की शिक्षा और उनकी हेल्थ और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आप देखते होंगे कि भारतीय युवा लड़कियां
चाहे वो हरियाणा की हो चाहे किसी प्रदेश की हो। हमारे हरियाणा में तो काफ़ी लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और काफ़ी नाम कमाया है। सबसे ज़्यादा लड़कियां हरियाणा की गोल्ड मेडल या जो मेडल जीत के आ रही है, चाहे वो एशियाड का करें, चाहे राष्ट्रमंडल, चाहे ओलंपियाड, हर जगह हरियाणा की लड़कियों का बड़ा दबदबा है। परंतु मैं बड़ा इस बात से निराश हूँ कि हमारे आदमपुर जो एरिया क्षेत्र की लड़कियां इतनी प्रभावी नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ चोड़ी बागड़ियान है, कुछ सदरपुर है, या आदमपुर है, यहाँ स्पोर्ट्स अकेडमियाँ चल रही है और लड़कियाँ फुटबॉल वगैरह खेलों में बहुत आगे निकल रही है। और मेरा यहाँ भी प्रयास है कि मैं एक सेपरेट बैच शुरू कर रहा हूँ और लड़कियाँ तैयार भी रही हैं, तो लड़कियों को जिम के प्रति अट्रैक्टिव किया जाए और लड़कियों को भी हेल्थ कॉन्शियस बनाया जाए। लड़कियाँ जितनी हेल्थ कॉन्शियस होगी, जितना ज़्यादा वो करेगी कि वो पूरा समाज बदलेगी। और जिस समाज की महिलाएं विकसित होगी वो समाज भी विकसित होगा और समाज को जो एक नई राह दिखा सकती है, तो महिलाएं या लड़कियां, युवा लड़कियां बहुत दिखा सकती हैं। अभी चुनाव में भी आपने देखा हो कि बहुत सी युवा लड़कियां बड़े ही जिम्मेदारी पद पर, जैसे सरपंच हो, से ब्लॉक मेंबर हो या कि जिला परिषद हो, वहां पर चुनी गई है। हाँ, और बहुत अच्छा मैंने देखा है, उनका रुझान भी बहुत अच्छा है। तो हम मानते हैं कि महिलाओं के बिना एक समाज अधूरा है और लड़कियां अगर, महिलाएं और लड़कियां अगर बढ़ चढ़ कर भाग लें तो समाज को बदलने से कोई नहीं हो सकता और हम बिल्कुल विकसित। मेरा मकसद था सब ऐसा है कि अब जो समय काफी परिवर्तन हो गया। बिल्कुल। अब बच्चों को एनडीए के लिए भी खोल दिया गया है। मेरे ख्याल फर्स्ट बैच एनडीए निकला है। बिल्कुल जी। तो क्यों नहीं में लड़कियों को इस तरीके से दिया जाए ताकि उनकी फिजिकल ग्रोथ इस काबिल हो कि ताकि पुलिस डिपार्टमेंट, फोर्स डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट, एनडीए है, ऑफिसर्स रैंक से जाते हैं, इनमें जाएं, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जाएं, ताकि वो फिजिकल ग्रोथ होगी तभी तो होगा उनका। उनके लिए कोई ऐसा प्लान आप सोचे कि मतलब शुरू करें ताकि लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य सुधरे। बिल्कुल आपने और ये अभी ग्रोथ होने लायक है। बिल्कुल सरकार के भी रास्ते अभी खुले हैं और अभी रुझान भी शुरू हुआ है ताकि लड़कियां जो है ना, तो लड़कियां ज़्यादातर इंडोर्स रहती हैं। हाँ बिल्कुल। मेरी इच्छा है आपसे स्पेसिफिकली कि भाई लड़कियों के लिए कुछ ऐसा हिसाब बैठाइए यहाँ पे ताकि कमज़ोर तबके की लड़कियां भी आ जाएं। बिल्कुल। और जो अपना कैरियर बनाने के लिए इस लाइन में जाना चाहती हैं, जैसे एनडीए हुआ, मिलिट्री एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ या पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, उसमें जाना चाहती हैं, सिविल सर्विस भी तैयारी करेंगे तो भी उसमें आईपीएस में चली जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन जब फिजिकल ग्रोथ होगा तो हर जगह वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके लिए आप कुछ करें। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। ये जो लड़कियों के बारे में पूछा है क्योंकि आप लड़कियों के लिए हमने सेपरेट क्लासेज लगाई है। अच्छा। और जो लड़कियों की हाइट कम है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने इसे जो बोलते हैं इस मशीन को, ये हाइट के लिए क्रॉस ओवर। अच्छा। हाँ, ये जब यहाँ ऐसे जो कम हाइट वाली लड़कियाँ या लड़के अगर ऐसे करते हैं ना, ये बिल्कुल हाइट नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल अगर किसी लड़की की सामान्य हाइट है, कम हाइट है, अगर वो इस प्रकार से इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस करेगी और अगर एक महीना में कम से कम 1.5 इंच तक मतलब हाइट का प्रभाव पड़ा है। मतलब कि आपने ये किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल है। में इजाफा दिया। और लड़कियों को मैं, युवा लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि आपके लिए जो अवसर खोले गए आर्मी में, आप बता रहे एनडीए में है, लेकिन सेमी जो आर्मी के जो सेमी पैरामिलिट्री फोर्सेज उसमें भी लड़कियों के लिए, हरियाणा पुलिस में भी लड़कियों के लिए काफ़ी अवसर हैं। तो लड़कियां मतलब गंभीर प्रयास कर सकती है, बस मतलब अपना खुद का मेहनत करके उस मुकाम तक जा सकती है। लड़कियों के लिए ज़्यादा अवसर है लड़कों से ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा लड़कियों के लिए थोड़ा सेपरेट हो, क्योंकि अब आदमपुर के जो लड़कियां हैं वो इतनी फॉरवर्ड नहीं है कि भाई लड़कों के साथ मिलके कर पाए, थोड़ा हिचक आएगी उन बच्चों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने सेपरेट बैच बनाया है। जो लड़कियां बढ़ेगी हम उनको टाइम देंगे, और टाइम भी ऐसा नहीं कि लेट नाइट या मतलब ज़्यादा देरी शाम तक, वे दिन में कभी भी आकर मतलब 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी इतनी कैपेसिटी है वे अपना मतलब हाँ जिम में अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। तो इसका काफ़ी बेनिफिट है। और हम ज़्यादातर यही प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों को लड़कियां ही ट्रेनिंग ताकि उनके झिझक